कर सकते हैं। उसमें से अगर कैंसर का सेल है, वो छुपा हुआ सेल है, अगर कुछ डिसीजेज है जो लास्ट स्टेज में पता चलते हैं, छुपे हुए सेल्स है, बराबर ना, उनको ढूंढने का काम नहीं कर सकते। अगर आपके बॉडी के अंदर के एनके सेल्स वीक है तो इन्हीं एनके सेल्स को एक्टिवेट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है, बराबर है। जो एनके सेल्स जनरेट हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर से, और उसी के साथ डायरेक्टली एक्टिवेट करके हमारे बॉडी के अंदर के हार्मफुल सेल्स को निकालने का काम करता है, पूरी तरीके से खत्म करने का काम, बराबर है। ये पहला बेनिफिट है हीमोग्लोबिन का। सेकंड, एक्टिवेट इम्यून सेल्स, नॉट ओनली एनके सेल्स, टी सेल्स काम कर रहे हैं, बी सेल्स काम कर रहे हैं जो एंटीबॉडीज बना रही है, टी सेल्स काम कर रहे हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, हमारे कमांड देते हैं, कमांडो का काम करते हैं, इवन ऑर्डर देने का काम करते हैं, इवन वी कैन से दैट ट्रेनिंग देने का काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर की आर्मी को, सोल्जर्स को, बराबर ना। तो इनको स्ट्रांग बनाता है, बी सेल्स को स्ट्रांग बनाता है जो एंटीबॉडी जनरेट करता है। आप सोचिए ना कि जो जो सेल्स में बता रही हूँ या तो जो जो इम्यून सिस्टम में बता रही हूँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है, कम है, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी कम है, तो ये सारे सेल्स क्या बहुत स्ट्रांगली काम कर पाएंगे। बी सेल का काम है एंटीबॉडीज बनाना। भले आपने बचपन में वैक्सीन ली है, नो प्रॉब्लम, बट आपका बी सेल्स बहुत वीक होकर आपके बॉडी के अंदर बैठा है, तो वो काम कर सकता है, वो एंटीबॉडी स्ट्रांगली बना सकता है, नहीं बना सकता, एंड फिर आप बार बार बीमार हो जाओगे। या तो आपके बॉडी के ऊपर वायरस, छोटा सा भी वायरस है, हल्का फुल्का, तो भी आप आज बीमार हो जाओगे। आप बोलते ना हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो इनको स्ट्रांग करने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है, मतलब टी सेल्स को एक्टिव करता है, बी सेल्स को एक्टिव करता है, एनके सेल्स को एक्टिव करता है, नेचुरल किलर सेल को, एंड जो माइक्रोफेजेस है तो डायरेक्टली वायरस इसको खा जाता है, आपके डाइजेस्ट करके डकार देता है, इनको एक्टिव करता है, क्योंकि ये जितने स्ट्रांग रहेंगे वो आप उतने हेल्दी हो जाएंगे। एंड लास्ट में क्रिएट साइटोकाइन। अब ये साइटोकाइन क्या करते हैं, हमारे बॉडी के आर्मी का, डिफेंस का ये जीपीएस स्टार्टर है, रेडार सिस्टम है, ये बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बाहर की आर्मी, बाहर के डिफेंस एनिमी आ रही है, अटैक करो, या तो रोको, या तो जाके वहां पे सेना भेजो, कमांडर भेजो, सोल्जर भेजो। ये सब काम कौन करके साइटोकाइन करता है, तो ये साइटोकाइन क्रिएट करता है। अब सोचिए, इनको ये सिग्नल देने वाले प्रोटीन है, ये साइटोकाइन क्रिएट करता है, एंड इस तरह से इन शॉर्ट हमारे बॉडी के पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, राइट। अब देखते हैं किसको यूज करना चाहिए। एकदम सिंपल बात है, देखिए एडल्ट है हम लोग, तो पूरा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, एक फिजिकल थकावट सब लोगों में होती है, बराबर ना। तो जो फिजिकल थकावट हमारे बॉडी के अंदर है ना, उसको रोकने का काम, मतलब वो रिकवर करने का काम। थक तो जाते हैं ऑब्वियसली, ऐसे नहीं हो सकता कि काम किया और थके नहीं, फिर तो हम लोग रोबोट बन जाएंगे, राइट। हम लोग रोबोट तो है नहीं, तो काम करेंगे, एनर्जी आएगी, तो हम लोग थकना नॉर्मल है। तो ये फिजिकल फटीग जो है, थकावट है, वो इंस्टेंटली कम करना एंड हमारे अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग करके हमारी एनर्जी बूस्ट करना ना, ये हमारे लिए हीमोग्लोबिन करता है। तो ये एडल्ट्स को सजेस्ट करना चाहिए, राइट, जो रेगुलर रूटीन काम करते हैं। एल्डर लोग, मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर एक मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम है, जहाँ पे टी सेल्स, थाइमस जो सिस्टम है, वो हमारे सेल्स को ट्रेन करता है वायरसेस आने के बाद कैसे अटैक करें। बट वो यंग एज में होता है, जब हमारा एज बढ़ता है, राइट ना, हम लोग जब एल्डर एज में आ जाता है, तो ये सिस्टम स्लो हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी ट्रेन नहीं कर रही है कमांडोज को, और न्यू वायरसेस आते जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये हीमोग्लोबिन हमारी ओवरऑल एनर्जी बूस्ट करता है, राइट। अगेन एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करता है, डिसीजेस को रोकता है। तो पेशेंट्स है ना, इनके सपोर्ट रिकवरी है। पेशेंट ऐसी चीज होती है ना जो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं और उनके शरीर के ऊपर वायरस या तो बैक्टीरिया से रिकवरी, मतलब अपना हक जमा लिया है, वो होते हैं पेशेंट्स। अब इन पेशेंट्स को ये किस तरह से हीमोग्लोबिन काम करता है, पेशेंट हमारे बॉडी को रिकवर, पेशेंट जो है ना, उसके अंदर के जो वायरसेस है वो पूरे बॉडी को कब्जा कर चुके हैं, इनका जो स्ट्रांगनेस है वो कम करके हमारी बॉडी के रिकवरी के लिए ये सपोर्ट करते हैं, राइट। तो हीमोग्लोबिन मेडिसिन नहीं है, हीमोग्लोबिन रिकवरी करने के लिए एक बूस्टर है, हम लोग बोल सकते हैं हमारा एक एनर्जी बूस्टर है। तो इसका डोसेज कितना होना चाहिए, इस तरह से पेशेंट्स के लिए भी काम करता है। इसका डोज कितना होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आप बात की आपके साथ, 1 पैकेट है जो 20 ml का है, एक 1 पैकेट 20 ml का कंज्यूम करना चाहिए ट्वाइस अ डे, 2 बार, सही है। जैसे एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और मैं हमेशा बात करती हूँ, आप जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कोई आपकी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें हमारा फूड सप्लीमेंट, जैसे डेली रूटीन में हम लोग बोलते थे कि जीने के लिए क्या चाहिए, अन्न वस्त्र निवारा,
अब आएगा फूड सप्लीमेंट, उसके सिवा आप जी नहीं सकते, हेल्दी लाइफ जी लिए तो फूड सप्लीमेंट चाहिए। ओके, तो एडल्ट है, एडल्ट हो तो मतलब पूरे दिन में एडल्ट के लिए डेली 2 होना चाहिए, मतलब डेली 2 टाइम लेना चाहिए। और पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में एटलीस्ट 4 मंथ्स रेगुलर लेना चाहिए, 4 मंथ्स, कि जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो पूरे साल के एनर्जी को जनरेट करके रखता है। फिर अगर नेक्स्ट ईयर में आपको, जैसे आप अपना केबल का रिचार्ज कराते कि नहीं, पीरियड के बाद एनर्जी खत्म ना, रिचार्ज खत्म, तो उसी तरह से आपको पूरे साल में एटलीस्ट 4 मंथ इसको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप ओपन हिमोइल जो है वो सैचेट से डायरेक्टली ड्रिंक करना चाहिए, इसको किसी वाटर के साथ डाइल्यूट मत कीजिए, डायरेक्टली आप ड्रिंक कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। इसको कंज्यूम करना है, प्रेफरेबल है इसको कंज्यूम करना है मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक या इवनिंग, जब आप रात में सोने जाते हो तो खाना खाने के बाद थोड़े टाइम के गैप, सोने जाने से पहले आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल था। एक चीज मैं आपके साथ और बताना चाहती हूँ कि किन लोगों को ये एटम हिमोग्लोबिन नहीं देना चाहिए। ओके, जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज है, तो अपना न्यूबॉर्न बेबी को फीड कर रही है, उसको ये हिमोग्लोबिन सजेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी के साथ वी कैन से दैट कि जिनको इन फ्री इंग्रेडिएंट्स से एलर्जीज है, उनको भी ये सजेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड जिन लोगों को ऑटो ह्यूमन डिसीजेस, अब ये ऑटो ह्यूमन डिसीजेस होता क्या है, डिसीजेस क्या है वो बाद में देखेंगे, बट ऑटो ह्यूमन मतलब क्या, ऑटो ह्यूमन मतलब ऐसे सिचुएशंस होती है ना, देखो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल होता है हाइमस, उसमें ट्रेन किया जाता है अपना वाला सेल्स कौन सा एंड बाहर का सेल्स कौन सा, राइट, ये ट्रेन किया जाता है। तो उसी तरह से ना ये ऑटो इम्यून डिसीज में होता क्या है ना कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, और ये नॉर्मली इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है, वायरसेस एंड बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। जो सेल इन्फेक्टेड सेल्स है उनको खत्म कर देती है, वायरस एंड बैक्टीरिया की वजह से जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उनको खत्म करने का काम इनके सेल्स करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स करते हैं। बट व्हेन यू आर हैविंग ऑटो इम्यून डिसीजेस, तो आपको ये ऑटो इम्यून डिसीजेस है, तो इनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है एंड सम टाइम ये अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करती है, राइट। तो ऐसे लोगों को जिनको ऑटो इम्यून डिसीजेस है ना, इनको ये इम्यून सजेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसा वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, एनके सेल्स को एक्टिव करता है, साइटोकाइन को इंक्रीज करता है, ये आपके डेली रूटीन में होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आप मेरे साथ सजेस्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, बोलिए। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। लक्ष्मी मैम। राइट राइट मैम, बिल्कुल है, मैंने हैंड रेज किया हुआ है सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको एंड आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम मेरे को हैंड रेज करने के लिए। मेरा नाम पिनल साउंडरा है, मैं स्टेट ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। यस बोलिए सर। मैम मेरा मालूम, मेरा एक छोटा भाई है, मतलब मेरा दोस्त का भाई है, उनका ज्यादा हार्ट का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, आवाज कट हो रहा है सर। हार्ट की प्रॉब्लम। हेलो। हाँ मैम। हाँ बोलिए सर। मैम उनका क्या है, हार्ट में वो प्रॉब्लम है। अच्छा, हार्ट में प्रॉब्लम है, ओके। और उनका क्या होता है मैम, उनका सांस क्या होता है हमेशा फूलता रहता है, मतलब जैसे हम लोग को कोई ऑक्सीजन लेने का जैसे पूरा से सांस फूलता रहता है, और उनका जो ब्लड जो होता है पूरा ब्लैक हो जाता है। अच्छा, ओके। तो पहले क्या होता है, वो एक्चुअली बचपन से उनका बीमार है, डॉक्टर कह के बहुत सारी सजेशन देता है बाहर का कोई सामान यूज नहीं करने के लिए। नहीं सही है सर, अगर ये सीवियर प्रॉब्लम है तो हिमोनियम कंज्यूम करने से पहले आपको एक बार ये लेना जरूरी है, बराबर ना, एडवाइस लेना जरूरी है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सीवियर प्रॉब्लम है, राइट। हमारा एटॉमिक इम्यून सपोर्टिव सिस्टम है, मेडिसिन नहीं है, राइट ना। तो अगर कोई डिसीज ऑलरेडी हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन ही काम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको डिसीज हो चुका है। बट यहाँ पे हम लोग हमारे मतलब जो भी डिसीजेस नहीं हुआ और होना नहीं चाहते, इसके लिए हम लोग सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। तो आप इन ऐसे सिचुएशन में बहुत सीवियर प्रॉब्लम रहेगा तो हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि पहले एडवाइस लेना है, फिर उनको सजेस्ट कीजिए, डायरेक्टली किसी सजेस्ट मत करें। नहीं वही चीजें मैं हमारा जो सीनियर गुरु टिकेंद्र सर, उनसे भी एडवर्टाइज लेता हूँ सर, उनको किस तरीके से देना है और क्या क्या चीज दे के हम लोग को उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उनका पहले सांस फूलना, उनको क्या कंट्रोल कर सकते हैं,
उस चीज से Yes. और उनका क्या होता है बाहर का जो चीज होता है डॉक्टर ने जैसे बताया कोई भी बाहर का मेडिसिन खाना नहीं चाहिए वो ऐसे प्रॉब्लम होता है राइट और सर। वो हाँ बोलिए सर। वो लोग के क्या होता है उनका घर में सब लोग डरते हैं बाहर का कोई चीज देगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या आदमी डेथ हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो दिल्ली जाने के लिए प्रिपेयर थे हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए ओह, समझ गए सर, उनकी प्रॉब्लम सीवियर प्रॉब्लम है। सही बात है, जी मैम बाहर के मेडिसिन देने से डरना चाहिए, बट आप एक बार ना किसी मतलब सीनियर से या तो डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए, राइट? या तो आप मतलब क्वांटिटी कम क्वांटिटी में थोड़ा सा सजेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं ये श्योर नहीं दे सकती कि पूरा क्वांटिटी में लेके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है वगैरह, और फिर आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आप सजेस्ट मत कीजिएगा, ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके प्रॉब्लम सीवियर प्रॉब्लम है। थोड़े बहुत रहेंगे तो हम जी लोग मैम रिकवर कर सकते हैं, राइट? खुद का मेरा एक्सपीरियंस है ये मुहिम लेने के बाद का। मेरे शोल्डर में पेन था, मुझे फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, राइट? ये सारे प्रॉब्लम मेरे इसकी वजह से कम हो चुके हैं, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बराबर ना? बट डिसीजेस ऐसी बात है, हार्ट डिसीजेस ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए आपको थोड़ा गाइडेंस एंड एडवाइस देना बहुत जरूरी है। यस सर। थैंक यू मैम यस। राइट, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो है सरोजा सर है हमारे साथ। सर अनम्यूट किया है आपको। यस सर, बोलिए। जी सर, अनम्यूट कीजिए एक बार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर, अनम्यूट हो गए आप। नमस्कार जी, मैं शरद कुमार मौर्य ऑफलाइन आर्यन शर्मा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करिए प्लीज। ऑटो इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा और क्लियरली बताइए। ओके सर, आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर भी जो हमें डिसीजेस होते हैं, जो हमें रोग होते हैं, इन्फेक्शंस होता है, उनके लड़ने के लिए जो ताकत होती है ना हमारे शरीर के अंदर, उसे हम इम्यूनिटी सिस्टम बोल सकते हैं। अगर एक सिंगल लैंग्वेज में बात, सिंगल सेंटेंस में बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति। हमारे बॉडी को बाहर के वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से हम बीमार होते हैं, तो ये बीमार नहीं होने चाहिए, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल सिस्टम है, और वो नेचुरल सिस्टम मतलब ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है। यस सर। यस, ओके। एक्चुअली एक हर्बल लाइफ का लीडर है, वो उनका प्रॉब्लम वेट लॉस के लिए मेरे से लेते हैं मिल्क चिचले, वही ऑटो इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए। मिल्क सर अच्छा है तो हाँ बोलिए सर। वो खुद लेता, बोलते मैं खुद खाता हूँ, पता नहीं सेकंड टाइम लिया है और किसको दिया है क्या क्या मुझे समझ में नहीं आया, बट टेकिंग फ्रॉम मी हर्बल लाइफ। गुड गुड सर, अच्छी बात है, वो एक्सपीरियंस करे, बहुत अच्छी बात है। मिल्क सर स्पेसिफिकली हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, लीवर के लिए है, और गेहूं हमारे पूरे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो है अंकिता मैम है हमारे साथ। जी मैम, अनम्यूट किया आपको। यस, बोलिए अंकिता मैम। नमस्ते मैम। यस, नमस्ते। अभी हाल ही में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी मम्मी को स्ट्रेटेनाइन करके कुछ होता है। क्या क्या समझा नहीं। मैम स्ट्रेटेनाइन करके कुछ होता है बीमारी, हाँ, किडनी से रिलेटेड है ना? बढ़ गया मैम, किडनी से रिलेटेड है, और Yes, इसके yes. तरह उनकी यूरिन में प्रोटीन बढ़ा हुआ है। हाँ, समझ गई। जी जी, तो मैंने मतलब हिसाब से पूछा था, तो मैंने मुझे ये सजेस्ट किया था, तो क्या मैं हीमोग्लोबिन बेस्ट ऑप्शन रहेगा? नहीं नहीं, किडनी के रिलेटेड डिसीजेस के लिए आप हीमोग्लोबिन डायरेक्टली सजेस्ट मत कीजिए, बिकॉज किडनी का प्रोटीन जा रहा है, इसका मतलब किडनी का फंक्शन डिसऑर्डर हो चुका है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं अगेन आपको बोलूंगी, एडवाइस दे दीजिए, फिर दीजिए, किडनी के डिसीजेस में हम लोग हीमोग्लोबिन सजेस्ट नहीं करते। तो मैम और क्या उनको सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप बात करते हो तो आपको स्पिरुलिना सजेस्ट करना चाहिए,
कर सकते हैं स्पिरुलिना, क्योंकि वो जो ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स देता है और स्पेसिफिकली ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स है ना बॉडी में, मतलब ब्लड में प्रॉपर एब्जॉर्ब होने के लिए हेल्प करता है। तो आप उसको स्पिरुलिना भी सजेस्ट कर दीजिए, और आपने एक बार वो उनके क्या डिसीजेस है उसके साथ अपने लीडर्स के साथ बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, तो और डिटेल में वो डिसीजेस जान सकते हैं ना। जी जी, एक्सपायरी लेना ना मैम। हाँ राइट राइट, थैंक यू सो मच अंकिता। नेक्स्ट जो है शबाना मैम है मैडम जी, मैम अनम्यूट किया आप। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बोलिए मैम। एक 10 बरस का एक बच्चा है, तो वो जब पैदा हुआ था ना, तो उसके माइंड में जो पल्सेस रहते हैं ना, वो एकदम ब्लॉक हुई थी। अच्छा, तो अभी वो 10 बरस का हुआ है। हाँ, तो उसको 2 अटैक आ चुके हैं पैरालाइज के। अच्छा, तो उसको दे सकते हैं क्या? फीड बोल रहे हो आप? हाँ, फीड क्या? हाँ, अभी एक्चुअल्स में देखा जाए ना, तो बाय रूल हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ 10 साल का बच्चा है, बाय रूल हम लोग बोल सकते हैं कि 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए इसको सजेस्ट करना चाहिए, बराबर ना, एक्चुअल्स में देखा जाए। बट मेरे पास इसकी टेस्टिमोनी है कि एक हमारे पहचान के, उन्होंने उनके घर पे उनको फीड्स आते थे, उसके नाती को फीड्स आते थे, उन्होंने ये सजेस्ट दिया है, मतलब पहले थोड़ा कर दिया, हाफ शुरू किया वन टाइम में, हाफ, और उनको ये इसका रिजल्ट मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो ये टेस्टिमोनी है हमारे पास कि जिन्होंने इसको यूज किया था। एंड राइट, यस, ओके, दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, बट आप पहले उसको ना क्वांटिटी कम में देना शुरू कर दीजिए, एकदम एक साइड में पूरा नहीं दे दीजिए। स्पिरुलिना भी अभी मैं मेरे स्पिरुलिना, उसको बाकी कोई प्रॉब्लम्स है क्या, किडनी वगैरह के? नहीं ना, नहीं, एक्चुअली किडनी के लिए ना कोई भी फूड सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। किडनी का अगर इश्यूज है, जैसे कि अभी भी मैम ने मुझे बोला था, तो उनको कोई फूड सप्लीमेंट आप सजेस्ट मत कीजिए, इवन स्पिरुलिना भी सजेस्ट मत कीजिए, बराबर ना। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले अपना ये इम्यून से स्टार्ट कीजिएगा। एक सैंचे में से हाफ आप दे सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिमोनी है कि उनका फीड्स का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कम हो गया। उनको तो बहुत आता था, बार आता था, 15-15 दिन के बाद ऐसा उनका हाँ प्रॉब्लम, राइट। तो ये उनका कम हो चुका है, तो उनका हाफ क्वांटिटी में देना शुरू करते हैं, वेल सैचुरेटेड। फिर वो आप दिन में एक बार दीजिए, फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप दे सकते हैं हाफ ऑफ दिन में 2 बार, ऐसे आप कर सकते हैं। हफ्ते भर के लिए हाफ ऑफ दे दिए एक बार से, फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? ओके, थैंक यू मैम। राइट राइट, थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट विशाल सर है हमारे साथ जी, सर अनम्यूट किया। यस, हेलो, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे मैं ऐड करना चाहूँगा एक चीज़ के अंदर, जैसे अभी दो सवाल थे लास्ट में किडनी के रिगार्डिंग एंड बच्चों को ह्यूमन देना है कि नहीं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चों के ह्यूमन के बारे में कोई भी 18 साल के नीचे अभी तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है बच्चों के ऊपर। हम लोग ऑफिशियली यही कहेंगे कि बच्चों में हम लोग ह्यूमन नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास टेस्टिमोनीज है, ठीक है, तो वो डिपेंड्स अपॉन पर्सनल जिम्मेदारी पे हम लोग, मतलब वो पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेस्टिमोनीज है कि ह्यूमन छोटे बच्चों को देने का, जैसे फिजिक्स का मैंने ने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, तो वो एग्जाम्पल्स है। बट ऑफिशियली हम लोग, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ऑफिशियली कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स 18 साल के नीचे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऑफिशियली हीमोहिम को 18 साल के नीचे रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो किडनी का बताया, मैं इतना ही सिंपली कहूँगा कि ऑलरेडी वो डैमेज मोड में है, तो बेस्ट है कोई भी फूड सप्लीमेंट देने से पहले, पर्टिकुलरली किडनी के केस, किसी केस में वो काम करते हैं, किसी में नहीं करते, इसलिए हमें बेस्ट वहाँ पर रिस्क लेने से अच्छा कि हमें ये कहना है कि हम आपको किडनी के जो स्पेशलिस्ट है उनको रेफर करके ही, आपको डॉक्टर को रेफर करके ही इन चीज़ों को आपको दें, कभी भी हम लोग डायरेक्टली उनको रिकमेंड नहीं करेंगे। यस, थैंक यू। राइट, थैंक यू सर। राइट, अगर और किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन। ओके, विशाल सर है हमारे साथ। विशाल जी, सर अनम्यूट किया है मैंने आपको। हेलो मैडम। यस सर, बोलिए। मैडम, मेरा एक दोस्त है, वो 6 साल से अभी स्मोक कर रहा था, और अभी वो छोड़ने के लिए जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जैसे कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम वो ऐसे काम भी नहीं कर सकता है, या फिर तो
गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं हो रहा, बहुत जॉइंट पेन, हाथ में दर्द होता है, बैक पेन होता है, ऐसे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो उसको हिमोइन कैसे क्या दे सकते हैं मतलब? उनको अगर कोई किडनी के डिसीजेस है तो कोई डिसीजेस नहीं है तो आप उनको हिमोन सजेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल रिकवरी है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। अभी उनको वो छोड़ना है आदत तो उनको तो थोड़ा तकलीफ होगी, वो तो एक अलग से पार्ट हो गया, तो उनको वो तकलीफ होने वाला है क्योंकि उनको आदत लग चुकी है, उसको छोड़ना है। बट रिकवरी के लिए आप उनको दे, मतलब उनको आप इम्यूनिटी इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उनको हिमोन दे। ओके मैडम, लेकिन वो सिगरेट अभी छोड़ने के लिए गया है, लेकिन वो उस मेंटली स्टेबल नहीं, मतलब उसको पूरा वो ये हो रहा है, उसका वाइब्रेट हो रहा है पूरा बॉडी जैसे तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा प्रॉपर डॉक्टर के पास कि किस तरह से वो छोड़े, या तो वो चीजें तो उनको कंसल्ट करके करनी पड़ेगी। तो एक पार्ट अलग हो गया। और अगर आप इंटरनली बॉडी को सप्लीमेंट देने का बात करें तो आप उनको हिमोनियम दे। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। राइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो है मिट्टू दास जी हमारे साथ, अनम्यूट कीजिए सर। मैडम रात को तो खाना खाने के बाद देना है, सुबह का खाना खाने पहले ना बाद में, हम सुना नहीं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गैप लेके अगर लेंगे फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली सो जाना है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं खाना है। और सुबह में एम्प्टी स्टमक कुछ नहीं खाया रहेगा तो पहले आप हिमोनियम का डोज ले लीजिए। यस, हिमोनियम खा लीजिए और खाना खाने के बाद रात में थोड़ा 10-15-20 मिनट का गैप अपना ऑटोमेट रख के फिर आप हिमोनियम खा सकते हैं, फिर आप गो टू द बेड, सोने जाना। ओके मैडम, थैंक यू। यस। नेक्स्ट जो है Vivo V2420 नाम से है, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, बोलिए। मैडम मेरे एक रिलेटिव है जिनको स्पाइन में गठिया है, गठियाबादी बोलते हैं ना, हाँ। उनकी पूरी स्पाइन में है। अच्छा। वो हर महीने हर वीक 10,000 के इंजेक्शन लगवा रहे हैं पिछले 16 साल से। अच्छा। तो महीने के कम से कम 40-50 हजार रुपए वो अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनसे बात की है, चीज रिकमेंड की है, और मैंने वो अपने रिसर्च पेपर भी भेजे हैं उनको। हाँ। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनको देवे क्या रिजल्ट मिलेगा क्या? सर एक्चुअली क्या है ना, जिनको ऑलरेडी कोई भी डिसीजेस है तो उनको देने से पहले हमेशा आपको डॉक्टर के साथ एडवाइस और कंसल्ट करना जरूरी है। हालांकि मैडम वो खुद डॉक्टर है, उनके ब्रदर खुद डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर ही हैं वो। तो वो रिसर्च पेपर आप देख के वो समझ जाएंगे, फिर वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर है ना, ये डिसीजेस के ऊपर मेडिसिन नहीं है ना सर। हाँ, आपका ये हो सकता है कि अगर कोई बीमार है तो उसको ये सपोर्ट के लिए काम कर सकता है, राइट, उसमें ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। बट वो डिसीजेस की वजह से कोई मतलब वो चालू है, उसके मेडिसिन चालू है, उसके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि इसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर के साथ एडवाइस करके लेना चाहिए। हालांकि मैं तो 100 से ज्यादा ये सेल कर चुका हूँ, पर आपसे पूछ रहा हूँ ये। हाँ, बराबर है। मतलब अभी मतलब नॉर्मल में सजेस्ट करूंगी अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी डिसीज है, मतलब वो ऑलरेडी उसके अंदर फंसा हुआ है, डिसीज है, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर से एडवाइस कर। और अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे पेन है, दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो ये प्रॉब्लम कम। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है सुमन जी है। हाँ, बोलिए मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मेरे सास को मैम कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और किडनी की प्रॉब्लम हो, तो कौन सा प्रोडक्ट देना? कॉन्स्टिपेशन और किडनी में भी प्रॉब्लम है मैम उनको थोड़ी। सर किडनी में प्रॉब्लम है तो हम लोग डायरेक्टली कोई भी फूड सप्लीमेंट सजेस्ट